सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है आप लोगों का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो वीडियो लेकर के आए हैं और आज की सेशन बहुत ही जबरदस्त और एकदम फाड़ू होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ से आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो शुरू करने से पहले जितने भी लोग हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार अपने एक साथियों को मेरे दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही आने वाला है मजा। यदि आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोगों को लाइव चैट में मिल रहा होगा टेलीग्राम का लिंक, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। तो घनाभ क्या होता है, देखिए मैं घनाभ बना देता हूं, आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये आप लोगों का क्या है, एक घनाभ है, समझ लीजिए। ये क्या है मेरे दोस्त, घनाभ है। अब देखिए ये घनाभ आपसे पूछ रहा है, इसमें शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है देखिए इसका कोना। ये देखिए ये शीर्ष है, 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 ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। ये इसका क्या है मेरे दोस्त, कोना, शीर्ष होता है। तो कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं मेरे दोस्त, 8 शीर्ष होते हैं। एक गाना है, मेरे बाबू मेरे चोना, एक शीर्ष में, एक घनाभ में कितना कोना, 8 कोना। 8 कोना मतलब शीर्ष होता है। और यदि मैं पूछूं कि कोर कितनी होती है, तो देखिए एक ये कोर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने कोर हो गए मेरे दोस्त, जो कोर होती है, कोर कितनी हो गई, 12। तो ध्यान रखिएगा, मेरे बाबू मेरे सोना, एक घनाभ में 8 कोना। 8 कोना मतलब शीर्ष जो होगा कितना, 8, और कोर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 12। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मजाक मत समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो मेरे दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने मंच प्रदान किया है तो इसकी आप लोग मर्यादा को भी जरूर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, क्या मेरे दोस्तों, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप लोगों को से पूछ रहा है। ऑप्शन दिया देखिए कि ए दिया देखिए 4/10, बी दिया है -4/10, सी जो है आप लोगों का दिया है 6/10 और डी जो आप लोगों का दिया है मेरे दोस्तों 7/10। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि ये जो 3/4 से बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए है कितना, देखिए 3/5 है, इससे बड़ा हम लोगों को बताना है। अब जरा समझिएगा, अब क्या करिए, देखिए सबका आधार यहां देखिए आपका 10 है, तो इसको 10 बनाने के लिए हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो जानते हैं कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर, अंश और हर में उसी संख्या से गुणा करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अगर चाहेंगे तो इसको काट देंगे, तो ये होगा देखिए 6/10। समझने करिएगा। अब देखिए 4 को 10 भाग में बांटेंगे, ये तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा भाई। 4 को 10 भाग में बांटेंगे तो कम कम मिलेगा, ऑलरेडी हो जाएगा। ये तो -4/10, ये ऑलरेडी खत्म। 6 को 10 भाग में बांटेंगे, अब बताइए ये 6 को, लेकिन पूछ रहा है इससे बड़ी, तो ये तो बराबर हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका 7/10। तो यही आप लोगों का क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला है देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कि x² + x + 1/4 कितना है मेरे दोस्तों, x² + x + 1/4 का आप लोगों को कह रहा है गुणनखंड कीजिए। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, x² + x + 1/4। आप लोगों को क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए अब क्या करना है, देखिए अब देखिए ये x² हो गया, ये है, इसको x को x ही रहने दीजिए, प्लस 1/4 को क्या मैं 1/2 का होल स्क्वायर कर सकता हूं क्या,
1 बटा के 4 है तो क्या मैं 1 बटा के 2 का होल स्क्वायर कर सकता हूं? कर सकता हूं। अब जरा समझिएगा, यहां पर देखिए ए स्क्वायर मिल गया, ये बी स्क्वायर मिल गया, ये आपका 2ab है, ये 2ab है। कैसे है समझिएगा। अब जानते हैं कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है मेरे दोस्त, होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, हम क्या करते हैं 2a के जगह पे x, भाई 2a की जगह पे क्या होगा x कर लेते हैं, और b की जगह पे b का मान क्या है 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा नहीं, दूसरा 2 से 2 का कटेगा, कट जाएगा तो बचा क्या x बचा। तो यही ये है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणित x गुणित 1/2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, लिख सकते हैं। तो प्लस क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई दूसरा तरीका बताइए तो उसको भी बता देते हैं। देखिए क्या करेंगे, समझिएगा, बहुत ही बढ़िया है। क्या करेंगे देखिए 4 का क्या करेंगे, देखिए यहाँ बटा के सबका 1 है, बटा के सबका 1 है। अब 4 का क्या करेंगे लॉस ले लेंगे, जब लॉस लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, 1 में 4 का, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4x स्क्वायर प्लस इसमें भी करेंगे तो ही होगा 4x, अब प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्म आपका बन गया, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले a का c में गुणा करते हैं, तो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 को हमको ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि मैं गुणा करूं तो 4 आए, जोड़ूं या घटाऊं तब पर भी मेरे को क्या प्राप्त हो 4 हो। तो ऐसा क्या नंबर है मेरे दोस्त 2 और 2 है क्या, क्योंकि 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, और 2 में 2 का गुणा भी करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त 4 आएगा। समझ में आया। अब देखिए, अब हम इसको लिखेंगे, देखिए 4x स्क्वायर अब प्लस 4 को, इसी 4 को 2 भागों में बांटना है, यदि मैं गुणा करूं तो 4 आए और जोड़ू या घटाऊं तो 4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए 2 प्लस 2x प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको मैं लिखूंगा, देखिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, भाई 4x स्क्वायर प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस इस 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन कुछ है क्या, इन दोनों में देखिए 2x है, यहाँ पर देखिए 2x कॉमन ले लेंगे, तो जब 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे दोस्त 2x अब प्लस का 1 आएगा, इसमें भी प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका 2x प्लस का 1, अब बटा के क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2x प्लस 1 यहाँ है, 2x प्लस 1 यहाँ है, तो क्या होगा देखिए 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका देखिए 2x प्लस 1। अरे जब 2x प्लस 1 कॉमन ले लिए बाहर कर दिए तो ये 2x बचा और ये प्लस 1 बचा, बटा क्या हो जाएगा आपका 4। एक तो ये गुणनखंड हो जाएगा, या फिर और करने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2x अब प्लस 1 का क्या करिए होल स्क्वायर बटा के क्या कर दिए 4 कर दिए, ये भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर सही है, लेकिन बेस्ट यही है कि इसको जल्दी से करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे दोस्त। जैसे मन हो वैसे करिए, आप लोगों का दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य, क्या 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, कितना है 3 है, तो x का मान होगा, किसका x का मान होगा। ए ससुरा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत मतलब बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 2, 3 और x का समांतर माध्य, तो हम समांतर माध्य बराबर क्या होता है पदों का योग बटा के पदों की संख्या। भाई समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मेरे दोस्त पदों का योग, यही ना होता है पदों का योग और बटा क्या होता है पदों की संख्या, यही होता है क्या। अब देखिए समांतर माध्य ससुरा दिया हुआ है, क्या कह रहा है समांतर माध्य कितना है 3 है, कितना है 3 है, बराबर पदों का योग 2 और 3 और x का समांतर माध्य है, तो 2 अब प्लस 3 अब प्लस x, अब पदों की संख्या कितनी है 1, 2 और 3, बराबर है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या होगा, इसका इधर में इसका इधर में गुणा करेंगे, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9, बराबर 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 प्लस x का मान पूछा है ना, इसको इधर ला दीजिए,
होगा देखिए 9 और -5 बराबर x। तो x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर 9 में से 5 घटाएं कितना आएगा आपका? 4 आ जाएगा। है कि नहीं आसान? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और गलती करके मत आना मेरे दोस्त, नहीं तो करते रह जाओगे बाबू और सोना, रिजल्ट आने के बाद नहीं है आपको रोना। ठीक है, चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। समझिए, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ससुरा एकदम एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 2/(x-1) प्लस 3/(1-x) क्या है? देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए 1-x को आप लोगों को का मान पूछ रहा है, का मान होगा। समझिए 4 ठो ऑप्शन दिया है। देखिए तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम अब ऐसे ही सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए क्या है, यहां देखिए x-1 है और यहां 1-x है। साला 100 जो समझ रहे हैं ना ससुरा, एक ठो लोचा है। लोचा ये है कि यहां पर x-1 है और यहां 1-x है। तो यदि हर बराबर होता था, समझिए यदि हर बराबर हो जाता, x-1 है, यहां पर भी x-1 हो जाता, तो हर बराबर हो जाता तो ऊपर का क्या करते हैं हम? जोड़ घटा लेते। तो हर बराबर करने के लिए या तो हम यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तब पर भी x-1 होगा, यहां पर -1 कॉमन ले लें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2/(x-1) समझिएगा, प्लस 3/(1-x) के कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा -1 प्लस का x। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? -1 प्लस का x हो जाएगा। अब दिमाग में आएगा कैसे हो जाएगा? अरे कुछ नहीं है दिक्कत, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा? माइनस का x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? ध्यान दीजिए, तो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +1, फिर भी +1 हो गया। अब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -x, ये ऊपर वाला तो आ गया। इसका मतलब हम कुछ भी चेंजिंग नहीं किए हैं। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2/(x-1) अब प्लस 3/(के यहाँ माइनस, देखिए ये प्लस x को पहले लिख लीजिए और -1 को बाद में, x-1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात आएगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इस माइनस का इस प्लस में गुणा हो जाएगा, या फिर ऐसे समझिए कि ये जो माइनस है चाहे नीचे रखिए चाहे ऊपर, इस माइनस को ऊपर भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस है चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, उसको ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस माइनस का इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? 2/(x-1) अब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -3 क्या होगा? x-1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या हर, देखिए तो दोनों का बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो ऊपर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे? देखिए 2 चिन्ह क्या है? माइनस का, तो 2 - 3 अब बटा क्या हो जाएगा? x-1। तो क्या होगा? 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/(x-1), यही क्या होगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा। आ रहा है मजा? चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोस्त एक बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है, समानुपात से है। देखिए करा 4 समानुपाती, कितना? 4 समानुपाती पदों में, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल किसका मेरे दोस्त? मध्य पदों का गुणनफल किसका? मध्य पदों का गुणनफल 36 है। कितना है मेरे दोस्त? 36 है। यदि बाह्य पदों में, यदि बाह्य पदों में, यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो, कितना? एक पद 3 हो तो दूसरा पद, कौन सा? दूसरा पद होगा, दूसरा जो है बाह्य पद, दूसरा बाह्य पद होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए कि समानुपाती अगर 4 रहते हैं, जैसे देखिए A, B, C, D, अगर ये समानुपात में होंगी तो बाह्य पद मतलब बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब ये होता है फॉर्मूला, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है? मध्य पदों का, मध्य पदों का गुणनफल, ये होता है मेरे दोस्त। अब देखिए बाह्य पदों का गुणनफल,
अब देखिए y पद में देखिए एक तो दिया है, दूसरा नहीं दिया है। y पद मान लीजिए a इंटू डी हो गया, a इंटू डी बराबर b इंटू सी, यही होगा भाई। मध्य पद b और c ही है ना, तो ये हो जाएगा। लेकिन मध्य पदों का गुणनफल दिया 36, इसका जो गुणा करने पर जो गुणनफल दिया वो 36 दिया है, लेकिन इसमें एक का दिया है, तो मान लेते हैं कि एक का ही दिया है, तो हो जाएगा 3 गुणित डी बराबर, इसका तो गुणनफल दिया ही है, देखिए कह रहा है कितना मेरे दोस्त 36, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो डी का मान ज्ञात करना है, तो डी बराबर कितना होगा 36 बटा के 3, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 12, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 12। और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर है, हो जाएगा। सभी जो प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। एक बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्या है मेरे दोस्त, 3 बटा के 4 है, 3 बटा के 4 के घात है आप लोगों का 2, और गुणित्य है देखिए 3 बटा के 4 के घात है आप लोगों का 10, और भागे है 3 बटा के 4 के घात कितना है आपका 8, कितना है मेरे दोस्त 8 है। समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोगों को इसको क्या करना है, आप लोगों को सरल करना है या हल करना है, ठीक है, सरल करो, ठीक है। अब समझिएगा, ये देखिए आपका डीएलएड या बीटीसी में किसमें 2017 में आया था, ठीक है। अब देखिए क्या करना है मेरे दोस्त, देखिए ये गुणा है, तो 3 बटा के 4 है के घात 2 है, यहां पर देखिए 3 बटा के 4, ऐसे समझिए, थोड़ा सा और बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत समझ में अच्छी तरीके से आएगा। मान लीजिए यहां पर आप लोगों को कि माना 3 बटा के 4 की जगह पे मान लीजिए यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। 3 बटा के 4 की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, देखिए यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 बटा के 4 क्या हो जाएगा, यक्स के घाते 10 हो जाएगा, यहाँ पर भागे क्या हो जाएगा, देखिए यक्स के घाते 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए यहां पर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। हम बताए थे कहा कि यदि आधार समान हो तो ससुरा जो घात होता है ना वो क्या होता है, जुड़ जाता है, ये बताए थे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए यक्स के घाते 2 और प्लस 10 कर देते हैं, यहां भागे है यक्स के घाते 8 है। अब यक्स 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो यक्स के घाते कितना हो जाएगा 12, ये भाग में है, तो भाग में इसका मतलब ये ऐसे होगा क्या, बटा के यक्स के घाते 8, ऐसे ही होगा क्या, भाग का मतलब यही होता है। जैसे मैं लिखूं 12 भागे 4 का मतलब क्या है, 12 बटा के 4, यही है ना, कुछ और है। या फिर अब अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए अगर ये भाग में है तो अगर गुणा में चेंज करते हैं तो मान लेते हैं 1 है, तो ये जो हर होता है वो अंश में चला जाता है, और अंश जो होता है वो कहां चला जाता है, हर में चला जाता है, यही चला जाता है क्या। अब देखिए यक्स के घाते 12 गुणते, अब अगर कोई भी संख्या यक्स के पावर, जैसे आपका x पावर n है, अगर ये हर से अगर अंश में जाएगी तो ये हो जाएगा यक्स के पावर n तो होगा, सिर्फ ये पावर में क्या लग जाता है आपका, माइनस लग जाता है, क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। अगर फिर इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो यक्स के पावर n तो होगा, ये पावर में फिर माइनस लगा देंगे, माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, x पावर n हो जाएगा। तो यक्स के पावर ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ आधार समान हो गया, आधार क्या हो गया मेरे दोस्त, समान होगा। जब समान हो गया तो यक्स के पावर क्या होगा, देखिए 12 और माइनस का क्या होगा 8, तो हो जाएगा देखिए यक्स के घाते 4, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यक्स के घाते 4। लेकिन क्या वास्तव में यक्स था, यक्स की जगह हमने क्या माना था, 3 बटा के 4, देखिए तो ये हो जाएगा देखिए 3 बटा के 4 के घाते 4 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 3 बटा के 4, 3 के घाते 4 बटा के 4 घाते 4। जब इसको करेंगे देखिए तो 3 घाते 4 का मतलब 3 के घाते 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 3 त्रिका 9 3 27 त्रिका 81, कितना हो जाएगा आपका 81 बटा के 4 के पावर 4 का मतलब 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौके 16 चौके 64, 64 और चौके 4 चौके 16, 6 चौके 24 25, 256, कितना होगा 256। और यही क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही लेंदी था, 3 बटा के 4 करते तो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन अगर मैंने यक्स मान करके किया तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त एक अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए बहुत ही बढ़िया कि यक्स के घात -6 है, भागे है यक्स के घात -7, कितना है, यक्स घात -7 का पूछ रहा है, का मान होगा। अब समझना मेरे दोस्त, यक्स के घात -6 है, मैंने बताया ये एक भाग में है, यदि मैं गुणा में इसको चेंज करूंगा तो 1 बटा के यक्स के घाते का हो जाएगा -7 हो जाएगा।
ये हो जाएगा। जब यक्स के घाते -7 हो जाएगा तो ये -7 जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा। क्या घातांक और करड़ी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि यक्स घाते -7 है, ऊपर जाएगा तो यक्स के घाते क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो यक्स के घात यहाँ पर देखिए -6, यहाँ हो जाएगा गुणते, ऊपर जाएगा तो यक्स के घाते प्लस का 7 हो जाएगा। अब आधार दोनों का समान हो गया क्या, ये दोनों का आधार समान हो गया था। तो मैंने बताया कि अगर आधार समान होगा तो ससुरा जो पावर है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 और प्लस का 7। अब बताइए 7 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। यक्स के घाते 1 मतलब का x ही आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, x ही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देखिए कि x² - 4 बटा के x + 2 कितना है, x + 2 का होल स्क्वायर का पूछ रहा है न्यूनतम रूप। क्या, न्यूनतम रूप। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा। हम जानते हैं कि देखिए कि x² है क्या, 4 को मैं 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, लिख दूंगा। जब मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा तो ये इस रूप में बन जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। भाई x तो x है, ये है 4 को अगर मैं b का स्क्वायर के रूप में लिख दूंगा तो a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। और a² - b² का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मेरे दोस्त, a प्लस का b और दूसरे कोष्टक में a माइनस का b, यही होता है क्या। चलो ठीक, अब लिखते हैं देखिए x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर बटा के x + 2 का क्या होगा मेरे दोस्त, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a² - b² तो क्या होगा, a प्लस का b, a माइनस का b। तो इसको लिख देंगे देखिए x प्लस का 2, x माइनस का 2। अरे इसी फॉर्म में तो है, a प्लस का b, कुछ नहीं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हमने कर दिया। अब बराबर देखिए, यहां देखिए x + 2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो क्या 1 से पावर 1 तो कट ही जाएगा। बचा क्या मेरे दोस्त, x माइनस का 2 और नीचे x प्लस का 2, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या है देखिए कि 2018 में आया था, किसमें, डीएलएड 2018 में आया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी जो क्वेश्चन है देखिए परीक्षा में पूछा हुआ है, और जो नहीं होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और समझ लीजिए कि 4 से 5 नंबर इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। पूरा जितना जबरदस्त मैं रिवीजन करवा रहा हूं ना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत ही है जब कितना 25 में 25 पाने की, तो फिर समझ ही रहे हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए कि यदि एक घन की कोर, एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर, तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। देखिए अभी आप लोग बताइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले ही बताया था। ऑप्शन में दे देता हूं, A 4, B 16, C 8, D 12। बताइए, आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से फटाफट आंसर करिए। अरे यार इतना कम लोग जुड़े हुए हैं यार मेरे भाई, क्या बताएं, आंसर करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सुपर। देखिए समझाते हैं, एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर। अब मैं घन बना लेता हूं, ये हो जाएगा आप लोगों का घन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका घन हो गया, यही ना घन होगा। अब इसका कोर दे दिया है, अरे कोर 2 ससुरा मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोर की लंबाई 2 चाहे ना तो उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। कोर देखिए एक ये हो जाएगी, अरे वही लंबाई भुजा की जिसे बोलते हैं, भुजा वही लंबाई होता है। देखिए एक ये हो जाएगा, एक कोर ये हो गया, दूसरा ये हो गया 2, तीसरा देखिए ये हो गया 3, चौथा इस ससुरा ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ई हो गया 7, एक ई हो गया 8, एक ई हो गया 9, एक ई हो गया 10, एक ई हो गया 11, एक ई हो गया 12। कितना हुआ मेरे दोस्त, 12 हो गया। कितना, 12। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा, इस पे हो जाएगा। अरे अभी बता दे, बहुत बढ़िया, अरे सुपर मेरे दोस्त, सुपर, वाह।
क्या बात है, कमाल कर दिए यार, कमाल, वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। लगा दो आग, पानी में जवानी उसको कहते हैं, वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त, सुपर। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए एक और बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है कि log बेस का 13 है और 169 है, आपका 169 है का मान पूछ रहा है, कितना का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ऑप्शन में दिया है का मान बताइए। ये भी देखिए आपका डीएलएड 2018 में आया है। ए आपका दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्त सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए आपका log बेस का 13 169, बेस 13 है तो इसका मतलब 169 को 13 के घात बनाना है। क्या करना है, 13 के घात बनाना है। तो मैं क्या करूंगा देखिए कि log बेस का 13 है, क्या मैं 69 को 13 का स्क्वायर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। और आप लोग लघुगणक में मैंने बताया था कि log m के पावर यदि n हो, क्या हो, log m के पावर n हो तो ये हो जाता है log n log का m हो जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त, n log का m हो जाता है। तो यहां देखिए log m के पावर n है, तो ये जो 2 है पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 2 log 13 और बेस 13। ध्यान रखिएगा अगर देखिए log है बेस, अगर यहां और इसका दोनों का अगर क्या हो, अगर समान हो, जैसे log 10 बेस 10, तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो यहां करेंगे देखिए 2 का गुणित्ते में 1, आपका क्या आएगा मेरे दोस्त, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा आपका, ए पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा मेरे दोस्त, 1 पे चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सुपर, बारे मेरे दोस्त, वाह बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे दबा के मेरे दोस्त शेयर कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि अर्धवृत्त, किसका, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान, स्थित कोण का मान होता है कितना, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 45, बी जो है 60, सी जो है 90, डी जो है 120। आंसर करिए। ये आप लोगों का देखिए डीएलएड 2018 में, किसमें मेरे दोस्त, 2018 में पूछा गया था। अर्धवृत्त में स्थित कोण, आप समझिए, बता देते हैं। बहुत से लोगों का आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बारे मेरे शोर, चाप के एकदम दबा के, बहुत बढ़िया। देखिए ये हो गया आप लोगों का अर्धवृत्त। भाई इधर के अगर इसको मैं अगर मिटा दूं तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में मान लेते हैं ये स्थित आप लोगों का कोण हो गया। कौन सा, ये वाला कोण। कौन सा होगा मेरे दोस्त, ये वाला कोण। अब इसी कोण को आप लोगों को पूछा है क्योंकि ये अर्धवृत्त में ही बना है। अब जरा समझिएगा, तो ये जो होता है देखिए लॉजिकली मैं बता रहा हूं। देखिए ये चाप हो गया, देखिए ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, ठीक है। मैं इसको मिला दे रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप जानते हैं देखिए इस चाप द्वारा ये देखिए इस पे जो कोण बन रहा है, ये पूरा एक सरल रेखा कितने कोण अंश का कोण बनता है, 180। और जानते हैं कि केंद्र पर बना जो कोण होता है, इस परिधि पर बने कोण का ये क्या होता है, ये दुगुना होता है। 180 ये है तो इसका आधा हो जाएगा। आधा का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 1/2, 180 तो कितना होगा मेरे दोस्त, 90 अंश। अरे इसका पूरा प्रूफ करवाया है, पूरा का पूरा इसका प्रूफ करवाए हैं। इसमें कोई वो नहीं करना है कि नहीं करवाए, नहीं करवाए, करवाया है मेरे दोस्त, पूरा इसका सिद्ध करवाया है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे तुम। सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे, और पेपर की ससुरा खोपड़ी में छेद करके न रख दिए तो कहना, ठीक है। तो यही आप लोगों का क्या होगा। अरे ऑप्शन नंबर आपका सी पे चला जाएगा मेरे दोस्त। कुछ नहीं, 90 अंश आया और इसका 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा मेरे दोस्तों।
अरे आप लोगों का है, आप लोगों ने दिया है तो उसका तो भाई ख्याल तो रखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं आपका। देखिए कह रहा है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। देखिए क्या है, देखिए ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटा के क्या है, देखिए ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर का मान होगा। ये देखिए आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर 2019 में पूछा गया था, सॉरी थर्ड सेमेस्टर 2019 में। कब मेरे दोस्तों, डीएलएड 2019 में पूछा गया था। देखिए बहुत ही बढ़िया, सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए अरे इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, ए माइनस का बी और क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे लिख दीजिए तो क्या होगा, देखिए ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये ससुरा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, अरे कट जाएगा मेरे दोस्त, ये दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या आपका, ए माइनस का बी। क्या बचा मेरे दोस्त, ए माइनस का बी। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा, सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, देखिए कि ये आप लोगों का देखिए 2019 में पूछा गया 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप। क्या रहा है कि 7/20 है, इसका प्रतिशत रूप बताइए, रूप बताइए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि हम इसको इबकलोलवा को यदि हम प्रतिशत रूप में लिखना चाहें तो क्या करेंगे। अरे तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, 7/20 है। अब हमको प्रतिशत में करना है तो हम 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब आप पूछेंगे काहे लगा देंगे, अरे काहे लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। अरे तो समझिए मेरे दोस्त, कुछ मैं नहीं कर रहा हूं। अरे 100 अगर मैं प्रतिशत लगा रहा हूं तो इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। तो जब मैं करूंगा, देखिए तो जैसे यहाँ पे प्रतिशत है तो बराबर में 100 का गुणा किया तो 100 से 100 कट गया, इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। तो देखिए 20 पंजे कितना हो जाएगा, 5 भाई, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 7 का 5 भी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 35। और यही होगा आपका आंसर। यही क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन किसमें, 2019 में पूछा गया था। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना, देख लेना। पेपर की खोपड़ी में न छेद कर दिया तो मेरे पे विश्वास करना मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आप लोगों का ऐसा ही सहयोग की मुझे उम्मीद है, ऐसा ही मुझे हमेशा उम्मीद ही रहती है। अरे जब मंच प्रदान किया है तो उसका सम्मान भी तो आप लोगों के हाथ में है। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। शेयर करते जाना मेरे दोस्त। चलिए आगे देखिए कि यदि समुच्चय ए कितना दिया है मेरे दोस्त, 4, 6, 7 और बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर कितना दिया, देखिए 3, 5, 6। कितना, 3, 5, 6। तो हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए ए का दिया है, बी का दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है उसी का आप लोगों को लिखना है। क्या है कि इसमें और इसमें जो कॉमन रहेगा वही आप लोगों को लिखना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मौसा, दोनों में जो कॉमन रहेगा। 4 इसमें है, नहीं है, काट दीजिए। 6 इसमें है यहां पर है, देखिए तो 6 को लिख लीजिए। अब देखिए और कुछ है क्या, और देख लीजिए, क्या 7 है इसमें, नहीं है। अब देखिए ये 3 इसमें है, नहीं है। ये 5 इसमें है, नहीं है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा आपका, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये देखिए, ये भी तो आप लोगों का 2019 में ही पूछा गया था।
2019 में ही डीएलएड में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से देखिए कि 1 वर्ग मीटर बराबर है, कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर बराबर है, क्या कह रहा है? 1 वर्ग मीटर बराबर है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का दिया देखिए 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ब दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का स दिया है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आप लोगों का स दिया है 10 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 10 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करिएगा। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? देखिए वर्ग मीटर, तो देखिए 1 वर्ग मीटर का मतलब है 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या है? मीटर का स्क्वायर, यही ना है मेरे दोस्तों? 1 मीटर का स्क्वायर। ये अब देखिए जरा समझिएगा कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है क्या? 100 सेंटीमीटर होता है भाई। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या मैं मीटर की जगह पे, इसको छोड़ दिए, भूल जाइए, क्योंकि मीटर स्क्वायर या फिर 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 100 सेंटीमीटर। भाई स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर, भाई मैं सिर्फ मीटर की जगह पे मैं क्या किया हूं? 100 सेंटीमीटर किया हूं, और कुछ मैंने चेंजिंग किया नहीं किया। अब हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 100 का 100 में गुणा हो जाएगा, 100 गुणते 100, और सेंटीमीटर का होगा देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए तो 10,000 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? देखिए 10 पर कितना है? 4 शून्य हो जाएगा। तो ये 10,000 क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब या वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा? किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? किस पे चला जाएगा? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कितने पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 100 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का 100 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है बहुविकल्पी बहुत ही क्वेश्चनों को किया है। और देख लेना कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है यहीं से फंसेगा मेरे दोस्त। तो जाते जाते यही कहूंगा, यदि आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे लाइव चैट में आप लोगों का चल रहा है। दूसरा बात, एक काम और करना मेरे दोस्त कि हर शाम को 7 बजे, कितने? शाम को 7 बजे सभी लोगों को शेयर करके बता देना कि बिंदास और जबरदस्त क्लास चल रही है। कितना जबरदस्त क्लास चल रही है, और वहां सभी लोग जुड़ जाएं। अब आप लोगों का जो समय हो गया है डीएलएड 4th सेमेस्टर का, जो 8 बजे से शुरू होने वाली है, उस क्लास को लेने का। तो दीजिए इजाजत मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।